राजधानी रांची की पुलिस अब बेहद ही हाईटेक तरीके से अपराध, विशेष तौर पर महिला छेड़खानी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने को लेकर पूरी तत्परता के साथ प्रयास करने जा रही है। इसी को लेकर राजधानी रांची के डीआईजी रेंज ऑफिस में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए रांची पुलिस की ओर से एक क्यूआर कोड को जारी किया गया है। साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा ई रिक्शा और ऑटो में इस क्यूआर कोड को लगाया भी गया है। जारी क्यूआर कोड के माध्यम से विशेष तौर पर महिला छेड़खानी या फिर किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी दी जा सकती है। साथ ही इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पैसे निकालते समय छीनताई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एटीएम और अन्य सार्वजनिक जगहों के पास क्यूआर कोड को लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से किसी तरह से फ्रॉड होने पर उसके माध्यम से त्वरित शिकायत दर्ज कराई जा सके। पर रांची पुलिस ने डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हमारा है उसको लेकर के 2 क्यूआर कोड डेवलप किए हैं। ये क्यूआर कोड जो डायल 112 की जो टीम है और रांची पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें बेसिकली एक क्यूआर कोड है जो कि विभिन्न टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा, सिटी बस इत्यादि पर लगाया जाएगा और इसमें हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के साथ ही जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं या कोई भी व्यक्ति अगर उनके साथ कोई समस्या है, कोई ईव टीजिंग अगर महिलाओं के साथ हो रही है, कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरे तरह का जो क्यूआर कोड है वो एटीएम इत्यादि में लगाया जाएगा, एटीएम के गेट पर और अंदर में। अगर किसी के साथ भी किसी तरह का एटीएम फ्रॉड होता है, उनका एटीएम बदलने की बात है, उनका पैसा गलत तरीके से निकलने की बात है या अन्य कोई छेड़खानी वो एटीएम में अगर नोटिस करते हैं तो उसकी शिकायत वो दर्ज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसमें जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो एक इमरजेंसी ईआरएसएस का जो हमारा सिस्टम है डायल 112 की, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और एक फॉर्म हेल्प करके एक आएगा और हेल्प के बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में मात्र 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और उसके बाद आपकी शिकायत डायल 112 में दर्ज हो जाएगी और डायल 112 से आपको कॉल बैक भी आएगा। वहाँ से आपको कॉल बैक भी आएगा जिसमें आपकी शिकायत पूछी जाएगी और तुरंत उसका निदान किया जाएगा। जो भी हेल्प आपको पुलिस की तरफ से मिल सकती है, अगर कोई इमरजेंसी है तो पास की पीसीआर या टाइगर मोबाइल और पेट्रोलिंग पार्टी भी पहुँच सकती है और अगर कोई दर्ज करने वाली शिकायत है तो आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा स्टेप है रांची पुलिस के द्वारा अभी डीजीपी महोदय के निर्देश पर किया गया है। इसको हम लोग शहर के सारे रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टेम्पोज और ई रिक्शा इत्यादि पर लगवाएंगे और सारे एटीएम पर लगवाएंगे। तो इससे अपनी शिकायत करना और सुलभ हो जाएगा और ये जब सक्सेसफुल होगा तो इसको राज्य में अन्य जगहों पर भी एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कितने त्वरित उम्र समय में सर तुरंत रिस्पांस मिलेगा सर? इसमें देखिए आपकी शिकायत तो तुरंत दर्ज हो जाएगी और उसके बाद में जैसे ही आपने स्कैन किया और 3 लाइन का फॉर्म भरने के बाद में शिकायत आपकी दर्ज हो जाएगी और उसके बाद में 3 से 4 मिनट के अंदर में कॉल बैक जो है 112 से आपके पास में आएगा। जो हम लोगों ने इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसमें आप ओरली भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़िया हो, इससे लोगों को लाभ हो और किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में। देखिए 112 को डायल वाली सुविधा तो एनी टाइम उपलब्ध है, वो तो एक इजी साधन है ही कि आप 112 को डायल कर सकते हैं। दूसरा ये भी एक तरीका है, आजकल लोग मोबाइल फ्रेंडली है, लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके बहुत सारे काम अपने करते हैं तो और इसको बेहतर बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया तो इसमें किसी भी तरह की शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं अगर ये क्यूआर कोड पर आप ये दर्ज करना चाहें कि अगर आपके आसपास में कोई मारपीट हो रही है, कोई लूट हो गया है, कोई घटना हो गई, उसको भी आप दर्ज करेंगे तो वो भी दर्ज हो जाएगी और उसमें भी आपको रिस्पॉन्स 112 से आएगा जिसमें आप ओरली भी अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। इनिशियली तो हम लोग पहले इसको कर रहे हैं सारे जो मैंने बताया ऑटो रिक्शा और जो टेम्पो, सिटी बस और इन सब में और एटीएम इत्यादि में। बाद में हम लोग इसको बढ़ा करके उन सब सर विशेषकर शिक्षण संस्थान और महिला शिक्षण संस्थान वगैरह लोग बिल्कुल बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, महिला कॉलेजेस हैं, उनकी भी डिस्कस हम लोग एसएसपी साहब और सीटीएसपी और सारे ऑफिसर हम लोग कर रहे थे तो उन पर भी हम लोग चिपकाएंगे जिससे उसमें भी वो अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली 112 जो ऐप है ना वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 112 ऐप को जो डाउनलोड किए हुए हैं लोग उससे इजीली अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। बट ये कि अगर वो नहीं है, आप नहीं है आपके पास में तो क्यूआर कोड को हैंडल करना आसान होता है, उस पर्पज से ये बनाया गया है।